हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा लीनियर इनइक्वेशन वाला चैप्टर है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन बताया था आप लोगों को। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप पिछले बनाए हुए वीडियो को भी एक बार फॉर रेफरेंस देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 चालू करने वाले हैं। क्वेश्चन 7 से लेकर क्वेश्चन 10 तक का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं आपको ये इजीएस्ट वे में बताने वाला हूँ कि इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो या आप इसे कैसे बना सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको इस पार्टिकुलर इक्वेशन से कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में ज्यादा सीखने को मिले। क्वेश्चन क्या बोला है, हम लोग एक इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे लिख दिया है कि x बिलोंग्स टू, ये हमारा रेंज गिवन है -3 -2 -1 0 1 2, ये हमारा x का रेंज है। यानी इसको सॉल्व करके इस रेंज में से x का सॉल्यूशन सेट क्या आएगा वो बताना है और फिर उसी सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं। x -3 2 + x ग्रेटर देन 2 3x -1, ये हमारा सॉल्यूशन, ये हमारा इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर ये जो दोनों नंबर है इन दोनों को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहला। तो ये हमारा बनेगा x -6 -3x ग्रेटर देन, यहाँ पर हम 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 6x -2। चलो ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर हमारा बनेगा -2x -6, क्योंकि -x और -6 से जोड़ोगे तो -2x आएगा ग्रेटर देन 6x -2। चलो ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से ये वाला जो लेफ्ट मेरा साइड है यहाँ से हमें नंबर एलिमिनेट करना है और राइट वाला जो साइड है वहां से हमको x एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये हमारा मेन एजेंडा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यानी यहाँ से जब हम नंबर को हटाएंगे, नंबर को हम सेपरेट करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम जो नंबर गिवन है उसी नंबर का ऑपोजिट साइन से ऐड कर देंगे। यानी अगर हम लेफ्ट में ऐड करेंगे तो हम राइट में भी ऐड करेंगे। लेफ्ट वाला जो है -6 +6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -2x ग्रेटर देन, यहाँ पर बचेगा 6x +4, क्योंकि -2 + 6 को सोल्व करोगे तो +4 आएगा। ठीक है, अब मुझे राइट वाले सेक्शन में से, ये वाला जो मेरा राइट वाला सेक्शन है, इस सेक्शन में से मुझे x का एलिमिनेट करना रहता है। यानी x का एलिमिनेट करने के लिए हमें लेफ्ट में भी 6x माइनस करना पड़ेगा और हमें राइट में भी 6x माइनस करना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ से इसका एलिमिनेट कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, -8x ग्रेटर देन 4, -8x ग्रेटर देन 4। अब देखो लेफ्ट में हमारा माइनस आ गया, यानी हमें लेफ्ट में से माइनस को हटाना है। तो अगर मैं माइनस को हटाना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर -8 से डिवीजन दूंगा। जब आप यहाँ पर जैसे ही माइनस से डिवीजन इंटू करते हो तो आपका ये वाला जो साइन है वो साइन आपका रिवर्स हो जाता है, ये से हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट में भी मैंने -8 से डिवीजन किया, राइट में भी मैंने -8 से डिवीजन किया। यहाँ पर -8 से डिवीजन करने का मतलब है -x कट जाएगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा। यानी हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया x का वैल्यू आना चाहिए -x इज लेस देन -1/2, यानी x लेस देन -1/2, यानी x लेस देन -0.5, यानी x की जो वैल्यू है वो 0.5 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन सेट गिवन है, यहाँ जो सॉल्यूशन सेट गिवन है उसमें कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो -0.5 से छोटी है। ठीक है, क्या बोला हम लोग को, सॉरी छोटी है बड़ी, छोटी, 0.5 से छोटी। 0.5 से छोटी कौन सी वैल्यू है, -1 -2 -3, बाकी 0 1 2 तो बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग को बनाना पड़ेगा सॉल्यूशन सेट, तो आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन सेट, कौन से वैल्यू -0.5 से बड़ी है, -1 -2, छोटी है -1 -2 -3। ये तीनों वैल्यू ऐसी है गिवन रेंज में से जो x की वैल्यू से छोटी है। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट। लेकिन हमारा क्वेश्चन का आंसर यही नहीं खत्म होता है, हम लोग को यहाँ पर बोला गया है रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन में भी शो करना है। नंबर लाइन में जब भी आपको शो करने बोलेगा तो आप कैसे शो करोगे, आप ऐसे लंबा सा लाइन ले लेना, ऐसे 2 एरो खींच देना, उसके बाद बीच में ऐसा खींच के, ऑलमोस्ट बीच में खींच के 0 लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लिखना x, यहाँ पर लिखना आप x हाइफन, यानी 0 के लेफ्ट में जो भी नंबर आएंगे वो सब माइनस नंबर आएंगे और 0 के राइट में जो भी नंबर आएंगे वो पॉजिटिव नंबर आएंगे। हम लोग क्या दिखाना है, -1 -2 -3, -1 जो है लेफ्ट में आएगा, -1 -2 -3,
ये तीनों लेफ्ट में आएगा, बाकी सब तो नंबर है नहीं, तो ये तीनों सॉल्यूशन सेट है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से थिक लाइन बना देंगे, उसी लाइन में थोड़ा थिक कर देंगे ताकि पता चले कि ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, ये वाले नहीं है, 1 2 3 है, -1 -2 -3। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा अभी तक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी एक एक्स का सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन सेट गिवन है। हमको यहाँ से एक्स का वैल्यू सॉल्व करके इसके हिसाब से इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, x -3 लेस देन 2x -1। ये हमारा इक्वेशन गिवन है। अब गिवन इक्वेशन में से हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट में से नंबर को निकालेंगे, यानी x -3 में +3 जोड़ देंगे, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2x -1 में +3 जोड़ देंगे, +3 -3 कैंसिल, लेफ्ट में क्या बचा, x लेस देन, यहाँ पर जब आप सोल्व करोगे तो आपको आएगा 2x -2, सॉरी 2x +2 आएगा, -1 +2 को जोड़ोगे तो +2 आएगा। अब हमें राइट में से जो है नंबर एलिमिनेट करना है, राइट में से हमें x एलिमिनेट करना है, यानी राइट में x एलिमिनेट करने के लिए वहां पे 2x माइनस करेंगे तो ही आपका राइट में 2x एलिमिनेट होगा। 2x लेफ्ट में करोगे तो राइट में भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा -x इज लेस देन 2। लेकिन हम लोग को यहाँ पे लेफ्ट में क्या रखना है, माइनस नहीं रखना है। माइनस नहीं रखने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे -x के साथ में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप किसी भी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो आपका साइन रिवर्स हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू -1। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, आंसर आया आपका x इज ग्रेटर देन -2। यानी अब बताओ ये जो सॉल्यूशन सेट गिवन था, इसमें से कौन सा ऐसा सेट नंबर है जो -2 से बड़ा है। -2 से बड़ा कौन है, सारा ही -2 से बड़ा है। यानी पूरा का पूरा सॉल्यूशन सेट जो है वो पूरा का पूरा ही -2 से बड़ा है, तो आपका आंसर आएगा, सॉल्यूशन सेट आएगा इसका, जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन था वो पूरा आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 9। ये आपका पूरा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर x बिलोंग्स टू z। z का मतलब क्या होता है, z का मतलब होता है z इज नथिंग बट इंटीजर नंबर। ठीक है, z का सिंबल होता है इंटीजर नंबर, और इंटीजर नंबर का मतलब होता है माइनस, जीरो और प्लस। ऐसे नंबर को हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। यानी यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो इंटीजर z को डिनोट करता है, बिलोंग्स टू z है, यानी z इज एन इंटीजर नंबर, यानी x का वैल्यू जो है इसके बीच में से कुछ ना कुछ आएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, 1/2 प्लस 8x ग्रेटर देन 5x माइनस 3/2। चलो ठीक है, ये मैंने इक्वेशन उतार लिया। सबसे पहले हमें लेफ्ट में से क्या एलिमिनेट करना है, लेफ्ट में से नंबर, राइट में से x। यानी यहाँ से जब नंबर एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 8x, यहाँ पे -1/2 करेंगे, यहाँ पर आएगा 5x माइनस 3/2 -1/2। दोनों तरफ -1/2 करेंगे, लेफ्ट में -1/2 +1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 8x लेस देन, यहाँ पे जब आप 2 एलसीएम लोगे तो आपको बचेगा 2 10x -3 -1। तो आपको यहाँ पर आएगा 8x इज लेस देन 10x -4/2। ठीक है, तो यहाँ पर 8x इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लेफ्ट राइट हैंड साइड से बाई 2 को एलिमिनेट करना है, तो इंटू 2 करने से वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो लेफ्ट में क्या बचा, लेफ्ट में बचा 16x लेस देन 10x +4। ये करंट इक्वेशन है। अब हमें लेफ्ट में से राइट में से x को हटाना है। राइट में से x हटाने का फॉर्मूला क्या है कि यहाँ से आपको -10x करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 10x +4 था, यहाँ भी -10x करना पड़ेगा ताकि माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाए। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा बस 6x लेस देन 4। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अब हमें यहाँ से लेफ्ट में से नंबर हटाना है, यानी यहाँ पे भी 6 से डिवीजन देंगे, यहाँ भी 6 से डिवीजन देंगे। एक बात का ध्यान रखना कि जहां पर भी आप पॉजिटिव नंबर से डिवीजन या मल्टीप्लाई करते हो, लेस लेस देन के लेफ्ट लेफ्ट या साइड में, लेफ्ट या राइट में, उस समय आपका साइन चेंज नहीं होता है। साइन चेंज तभी होगा जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवीजन परफॉर्म करने का कोशिश करोगे। तो यहाँ पे आया x लेस देन
4/6 यानी 2/3। 2/3 का मतलब क्या है? 2/3 का मतलब है x इज लेस देन 0.67। अब आप ये बताओ कि x का वैल्यू आया लेस देन 0.67। अब यहाँ पर बोला है x बिलोंग्स टू z। z यानी वहां पर पॉइंट वाले नंबर आ ही नहीं सकती, नेगेटिव और पॉजिटिव आती है इसके अंदर में, z के अंदर में। तो यहाँ पे बोला गया था x इज लेस देन 0.7। सो 0.7 से छोटा कौन सा नंबर होता है? 0.7 से छोटा होता है आपका 0 होता है छोटा, ठीक है। -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। यानी यहाँ पे 0 होता है, फिर -1 होता है, फिर -2 होता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में आप जहां भी जा सकते हो तो 0, यानी आपका सोल्यूशन ऐसा आएगा, ठीक है। यानी 0 से लेफ्ट हैंड साइड आप कहीं भी जा सकते हो, 0 से छोटा बोला है। और ये हमारा जेड है, जेड यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहेगा, तो हमारा आंसर आएगा इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन नंबर। यहाँ पर बोला है x बिलोंग्स टू n। हर इक्वेशन में आपको ये वाला पार्ट ज्यादा ध्यान से देखना है कि यही पार्ट डिसाइड करता है कि आपका जो सॉल्यूशन आने वाला है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने n के बारे में बात किया है, तो जहां भी n नजर आता है उसका मतलब होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर है स्टार्टिंग विथ 1। जीरो इंक्लूड नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, नेचुरल नंबर में। यानी यहाँ पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक बार। 11 minus 2x by 5 greater than equal to 9 minus 3x by 8 plus 3 by 4। ठीक है, ये हमारे इक्वेशन गिवन है। चलो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम वैसे छोड़ देते हैं और राइट हैंड साइड वालों का एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बन जाएगा 11 minus 2x by 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे जब आप 8 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे बचेगा 9 minus 3x plus 6। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 11 minus 2x by 5 is greater than equal to 15 minus 3x by 8। चलो, यहाँ तक का सॉल्यूशन आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब आपको गौर करने वाली बात क्या है, अगर आपको लेफ्ट और राइट में, जैसे यहाँ पर हमारे केस में लेफ्ट में बाई में 5 है, राइट में बाई में 10 है, 8 है। यानी कभी भी आपके पास में जब ऐसा सिचुएशन आए जहां पर आपको लेफ्ट और राइट में बाई वाला चीज को एलिमिनेट करना है, उस वक्त आप क्या करना, उन दोनों नंबर का आप एलसीएम लेना। जब आप इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम कितना आएगा? 40 आएगा। 4 इन 5 इंटू 8 40। यानी अब आप लेफ्ट वाले पार्ट को भी 40 से डिवाइड इंटू करो और राइट वाले पार्ट को भी 40 से इंटू करो। जनरली हम लोग क्या सीखते हैं कि अगर किसी के नीचे कुछ बाई है तो आप सीधा सीधी उस नंबर से इंटू कर दो, वो बाई वाला पॉइंटर, बाई वाला जो पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों का जो बाई है, दोनों का बाई अलग अलग है, एक में है 8 एक में है 5। तो कैसे हम एक नंबर से इंटू करके एलिमिनेट कर सकते हैं? उस वक्त पे हम लोग को एलसीएम लेकर के ही काम करना पड़ेगा। यानी 5 से काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, 8 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। चलो, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 11 माइनस 2x इंटू 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 3x इंटू 5। चलो, ये हमारा करंट इक्वेशन है। अब इसको इंटू करके सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 88 माइनस 16x ग्रेटर देन इक्वल टू 75 माइनस 15x। अब हमें क्या चाहिए? लेफ्ट में से नंबर हटाना है, राइट में से x हटाना है। यहाँ से नंबर हटाने का मतलब है ऑलरेडी मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर हम -88 करेंगे तब जाके नंबर एलिमिनेट होगा। तो जब वहां पे -88 करेंगे तो यहाँ पर भी -88 करेंगे, तो +88 -88 कैंसिल आउट हो गया। अब हमें क्या मिला लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा -16x। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को? यहाँ पर मिलेगा 5x माइनस 13। ठीक है, 13 नहीं, 5x प्लस, हाँ 13, ठीक है। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड में -16x है, राइट हैंड साइड में 5x माइनस 3x है। यानी राइट में से मुझे x हटाना है, तो राइट में से x हटाने का मतलब है वहां पर मुझे 5 प्लस करना पड़ेगा, तो ही वो हटेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में पहले से 5x माइनस 13 था, यहाँ 5x माइनस करेंगे तब जाके 5x कैंसिल होगा। यानी जब आप एलिमिनेट करने जाओगे तो आपको ये चेक करना है कि वो एलिमिनेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में है। अगर एलिमिनेशन लेफ्ट या राइट किसी में भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वहां पर क्या करना है, वहां पर आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि बीच वाला जो सिंबल है लेस देन ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके एक तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स मेंटेन करना है, नो मैटर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक तरफ। और दूसरी तरफ में आपको
कोई भी यूजर को रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -x ग्रेटर देन इक्वल टू -13। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों जगह माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ पर मुझे माइनस से क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। जैसे ही आप माइनस नंबर से इनटू या डिवीजन परफॉर्म करते हो, आपका यहाँ पर जो गिवन साइन था वो साइन हो जाएगा चेंज। तो आपका साइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -13। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा x लेस देन इक्वल टू 13। x का वैल्यू जो है 13 से कम या इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है हमारा क्वेश्चन में कि नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, राइट, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे उसका नंबर है। जब ऐसे नंबर है तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा मेरा, x इज लेस देन इक्वल 13। ठीक है, माइनस हो नहीं सकता, तो लेस देन 13 का मतलब है 0 1 2 3 4 डॉट 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 13। ये आपका आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपका वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो, ये चैनल पर अगर आप नए हो, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले चैनल का वीडियो जो है आप तक नोटिफिकेशन तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।